हेलो, वेलकम बैक चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई पहली बार इस चैनल के ऊपर आया है और यदि वो पहली बार क्लास 12 की जो वीडियोस इसको यदि देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि इससे पहले इसके 23 भाग हो चुके हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला जो टॉपिक है वहां से आप लोग क्या करें, पीछे वाले सारे वीडियोस देख लें। उसके बाद में आप लोग यहाँ से वीडियोस को देखना स्टार्ट करें। राइट, ओके। तो अपन लोग वापस उसी मजे के साथ में, उसी इंटरेस्ट के साथ में अपन लोग आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने पास बात चल रही थी हेलो एरिन को बनाने की विधियां। राइट, ओके। तो हेलो एरिन को बनाने की जो विधि, उसके अंदर अपन लोगों ने अभी तक कौन कौन सी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कर दी। तो अपन लोगों ने अभी तक रिएक्शन कंप्लीट की थी सैंडमायर अभिक्रिया, गाल्डरमान अभिक्रिया, बोल्ट्जमान अभिक्रिया कंप्लीट की, हुंसेडीकर अभिक्रिया कंप्लीट कर दी और रासन प्रक्रम को कंप्लीट कर दिया। राइट, ओके। पांचों की पांचों नेम रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं अपन लोग आगे के टॉपिक के ऊपर, और वो अपने पास कौन सा वाला है, हेलोजनीकरण। ठीक है, तो चलो हेलोजनीकरण में अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं। इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आप लोगों को, जिसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन लोग यहाँ पर हेलो एरिन का निर्माण कर देंगे। यदि आप लोगों से कह दिया है कि अपने पास बेंजीन है और आप लोगों को बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बनाना है, राइट, बात समझ में आ रही है? ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या जाता है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए, तो वो लोग कैसे करेंगे, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फोकस करें कैसे करोगे। बेंजीन की अभिक्रिया करवानी है आप लोगों को Cl2 के साथ में, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट रखनी पड़ेगी, उपस्थिति शो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो उपस्थिति शो करेंगे ना आप लोग, वो उपस्थिति रखेंगे निर्जल AlCl3 या फिर FeCl। राइट, तो बात समझ में आएगी ना आप लोगों को कि आप लोग बेंजीन से क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, तो अपन लोगों के पास स्टार्ट के अंदर रिएजेंट था बेंजीन, और उस बेंजीन से अपन लोगों ने किसका निर्माण कर दिया, तो ये अपने पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। राइट, ओके। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अभिक्रिया को पूरी कीजिए, ठीक है, ये वाला भाग उसको ये हटा देगा कंप्लीटली, और वो सिर्फ इतना देगा बेंजीन प्लस Cl2 निर्जल AlCl3 ऑब्लिक FeCl3। ठीक है, फिर आगे वो कह देगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो आई थिंक सो आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज अपन लोग किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो अपन लोग क्या कहेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ में, या फिर जब बेंजीन का क्लोरीकरण कराया जाता है निर्जल AlCl3 या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो रही अपने पास फर्स्ट रिएक्शन। और देखिए आप लोग इसके आधार पर, जैसे अपने पास स्टार्ट के अंदर बेंजीन ही है, ठीक है, और इस बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है SbCl2 या फिर SbCl5। ठीक है, तो क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर अपने पास एंटीमनी है, उसका व्युत्पन्न जो क्लोराइड है वो आ रहा है अपने पास। राइट, ओके, ये ऑब्लिक वाला साइन है। तो बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है Cl2 के साथ SbCl5 के प्रेजेंट में, तो भी अपने पास क्या होता है, यस, अपने पास किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। राइट, ओके। या फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है कि अपने पास स्टार्ट के अंदर बेंजीन है और आप लोगों को बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना है। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, क्या बनाना है आप लोगों को, आयोडोबेंजीन। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो प्रेजेंट रखेंगे वो प्रेजेंट किसकी रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो उपस्थिति होती है वो होती है HiO4- यानी कि पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे अपने पास क्या हो रहा है ना। ठीक है, जो बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवाते हैं निर्जल AlCl3 या फिर FeCl3 की प्रेजेंट में, तो अपने पास किसका निर्माण हो जाता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग चेक करें बेंजीन की Cl2 SbCl5, तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे अपने पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और इसमें क्या होता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। अब बात आती है ब्रोमोबेंजीन बनाओ, तो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो आप लोग चेक करें कैसे बनाना है ना। ठीक है, रिएक्शन नंबर 4। तो देखो क्या होगा, यहां पर आप लोगों को बेंजीन लेना है और आप लोगों को यहां पर Br2 लेना है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप लोगों को करानी है FeBr3 की प्रेजेंट में। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है आप लोगों को, FeBr3, राइट, यानी कि फेरिक ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, यहां पर अपने पास क्या होगा, बेंजीन के ऊपर आकर के कौन ऐड हो जाएगा, Br, और उसका नाम, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन।
राइट ओके। तो अपन लोग है ना ऐसे और भी बहुत सारे अभिक्रिया करने वाले हैं। अपन लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अंदर ये 4 रिएक्शन कंप्लीट किए। आप लोग प्लीज एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन लोग आगे की जो रिएक्शन है इसके ऊपर आते हैं। तो अपन लोगों ने एक बार तो क्या किया कि अपन लोगों ने AlCl3 SbCl2 SbCl5 HiO4 माइनस वाली रिएक्शन कंप्लीट कर दी। लेकिन अभी जो बात करने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में वहां से आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने 2 कंडीशन फॉलो कर रखी है। 2 कंडीशन कौन कौन सी वो सुने। एक बार तो शो करी थी मैंने फिनोल वाली, दूसरी बार मैंने शो करी थी फिनोल वाली। लेकिन दोनों में प्रेजेंट अपने पास चेंज है। यहाँ पर उपस्थिति अलग है और यहाँ पर उपस्थिति अलग है। आप लोग ये मान के चले कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या है आप लोग ये समझ लें। ठीक है, जब फिनोल की अभिक्रिया ठीक है डाइब्रोमाइड के साथ में निर्जल AlCl3 FeBr3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या होता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ में कराते हैं तो क्या होता है। राइट, तो अपन लोग चेक करते हैं क्या होने वाला है। ठीक है ना, आप लोग प्लीज इन चीजों को प्रश्नों के अकॉर्डिंग समझें। जब तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे बातें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखो अपने पास फर्स्ट कंडीशन है फिनोल की अभिक्रिया डाइब्रोमाइड के साथ में निर्जल AlCl3 FeBr3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। एक तो ऑर्थो उत्पाद बनता है और एक क्या होता है पैरा उत्पाद बनता है। अभी क्यों बनता है वो भी सुन ले आप लोग है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ये फिनोल होता है अपने पास। फिनोल में पाई जाती है अनुनादी संरचना। ठीक है, एक या 2 क्लास के बाद में पूरी बातें बताने वाला हूँ आप लोगों को है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर जो अपने पास है ना ये Br2 इसके 2 पार्टिसिपेशंस हो जाते हैं, इसके 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब इसकी कंप्लीट अभिक्रिया होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एक ऑर्थो कंडीशन पे जाके जुड़ता है, एक पैरा कंडीशन पे जाके जुड़ता है। क्योंकि जो फिनोल होता है वो ऑर्थो और पैरा अपने पास निर्देशित प्रभाव को प्रदर्शित करता है। वो सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग अभी के लिए आप लोग प्लीज इसके आंसर को फोकस करें। 1-2 क्लासेस के बाद जब आप लोगों के पास आएगी ना वीडियोस तो मैं इसका वापस रिप्लाई करवाऊंगा, आप लोगों को रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑर्थो पैरा क्या कंडीशन होती है तो इसको भी समझ लें। ठीक है, अपने पास जैसे कि ये बेंजीन होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, यहाँ पे फिनोल आ गया। राइट, तो इसके जस्ट पास वाला होता है वो होता है ऑर्थो, इसके पास वाला होता है मेटा और यहाँ पर होता है वो अपने पास होता है पैरा। यदि आप लोगों को याद रखने में यदि आप लोगों को दिक्कत आती है ना कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो आप लोग कहना इसको इस तरीके से याद रखो है ना, OMG। ठीक है, और OMG का क्या मतलब होता है ओ माय गॉड। क्या होता है इसका मतलब ओ माय गॉड। और गॉड अपने लिए जो गॉड है ना वो अपने लिए गॉड अपने पेरेंट्स है। राइट, अपने लिए अपने जो भगवान है वो है कौन, पेरेंट्स ही है ना। राइट, तो अपन लोग यहाँ पर जी के स्थान पे क्या लिख देंगे, अपन लोग P लिख देंगे। क्या लिख देंगे अपन लोग P, तो अपने पास क्या बन जाएगा OMG यानी OMP। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा पैरा। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो आप लोग चेक करें एक बार। तो यहाँ पर जो Br होगा वो कौन सी कंडीशन पे जाके जुड़ेगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस एक बार तो जाके जुड़ेगा ये ऑर्थो कंडीशन के ऊपर और एक बार कहां जाके जुड़ेगा पैरा कंडीशन के ऊपर। यानी कि ये अपने पास बेंजीन यहां पर आ गया OH और यहां पर ये पैरा कंडीशन और यहां पे आके कौन ऐड हो चुका है अपने पास, तो क्या बोलेंगे Br। बात समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ा है इसीलिए इसको बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, ऑर्थो और Br का मतलब अपन लोग यहाँ पे इसका अनुलग्न यूज करेंगे तो हो जाएगा इसका ब्रोमो और बाकी इसका नाम फिनोल है वो है जैसा का जैसा। यानी कंप्लीट तरीके से क्या हो चुका है अपने पास ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। ठीक है, इसके बाद आप लोग चेक करें आगे वाली कंडीशंस। ये ऑर्थो ये मेटा और ये पैरा, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे पैरा, ये हो गया ब्रोमो और इसको अपन लोग क्या लिखेंगे फिनोल। और कंप्लीट तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास पैरा ब्रोमो फिनोल। तो यहाँ पर क्या होता है अपने पास 2 प्रकार के अपने पास उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है ऑर्थो उत्पाद, एक बनता है पैरा उत्पाद। जो पैरा उत्पाद होता है वो सममित होता है। सममित का मतलब समझना क्या है, ठीक है, कंप्लीट तरीके से इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये समान भागों में बट जाएगा। इसको बांटेंगे तो इस तरफ चला गया डायरेक्ट, इस तरफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो Br अपने पास यहाँ पर ये पैरा वाली कंडीशन है। पैरा वाली कंडीशन जो होती है वो सममित आकृति होती है और जो चीजें सममित होती है वो स्थायी होती है।
और इससे होने के कारण उसकी मात्रा हमेशा अधिक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या होता है, इसका मुख्य उत्पाद, ये तो होता है इसका मेन प्रोडक्ट, राइट, यानी इसका मुख्य उत्पाद हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, अल्प उत्पाद हो जाएगा। ये बात कैसे याद रखनी है आप लोगों को कि जो पहला वाला होता है उसमें सममित आकृति होती है, ये सममित आकृति होने के कारण अपने पास ये जो उत्पाद है वो कैसा होता है, मुख्य उत्पाद होता है। तो ये तो अपन लोगों ने बात कर दी पहले इक्वेशन के बारे में। तो ऐसा चेक करें, जब फिनोल की अभिक्रिया डाइब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 FeBr3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो अपने पास क्या होता है, दो उत्पाद बनते हैं। कितने उत्पाद बनते हैं, दो उत्पाद बनते हैं। और वो दो उत्पाद कौन कौन से बने अपने पास, यस, पहला तो कौन सा हुआ अपने पास, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और दूसरा क्या हो गया, पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब बात करते हैं इस सेकंड इक्वेशन के बारे में। इसमें क्या करना है, ठीक है, चीजें बहुत कुछ सेम लगती है आप लोगों को। Br2 यहाँ पे भी आ रहा है, डाइब्रोमाइड यानी Br2 यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जल है, और ब्रोमीन जो जल है उसका कलर कैसा होता है, तो ब्रोमीन जल का कलर होता है हमेशा रेड। कैसा होता है, ये जब आप लोग प्रैक्टिकल जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को एक एक चीज आप लोगों को वहां पर आंखों से आप लोग देख के पूरा पता कर पाओगे कि ये है क्या चीज है। तो आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर इजीली पता चल जाएगा कि ब्रोमीन जल का जो कलर है वो होता कैसा है, राइट, इसका कलर कैसा होता है अपने पास, रेड। ठीक है, तो चलो अपन लोग अपनी अभिक्रिया के ऊपर आते हैं। अभिक्रिया क्या है अपने पास, स्टार्ट करते कौन है, यस, स्टार्ट कर रहा है अपने पास फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, क्या बोला जाएगा, ब्रोमीन जल के साथ में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर प्लीज इन बातों को ध्यान से समझें। इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट, ओके, हाँ, अब आप लोग समझिए क्या होने वाला है ना। तो अपने पास एक बार तो यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन के ऊपर, एक बार वापस पैरा कंडीशन, वापस कह रहा हूं मैं मेटा कंडीशन पर गलती से भी आप लोग यहाँ पर ऐड नहीं कराओगे, क्योंकि यह सिर्फ फिनोल होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी प्रभाव को प्रदर्शित करता है, मेटा वाला प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। मेटा निर्देशी प्रभाव से प्रदर्शित करता है वो नाइट्रोबेंजीन करता है। वो बातें हम लोग जब आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे हम लोग इनको अच्छे से चेक करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग क्या चेक करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास आप लोग चेक करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने अपन लोगों ने 3Br2 लिखा तो अपने पास एक बार तो ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और ये अपने पास तीन बार तीन स्थितियों पे जाकर के ऐड हो जाता है। अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो नाम है वो क्या होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पहला अपन लोग Br का जो नाम है वो लिखेंगे। Br कहां कहां पे आ रहा है, तो आप लोग चेक करें, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और कहां पर आ रहा है, 6 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे इसको अपन लोग, 2 4 6 डाई, डाई नहीं सॉरी 3 बार आ रहा है, तो 3 बार को अपन लोग क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो, और कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा, बेंजीन, राइट। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, सॉरी बेंजीन नहीं, यहां बोलेंगे अपन लोग इसको कंप्लीट तरीके से क्या है अपने पास, फिनोल। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं इसका जो नाम है उसके बारे में, किसका नाम क्या होना चाहिए। आप लोग चेक करते हैं 2 4 6, ठीक है, तो तीन कंडीशन पे आ रहा है, तो इसका अपन लोग क्या लिखेंगे नाम, 2 4 6, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो क्या लिखेंगे ट्राई, फिर क्या लिखेंगे ब्रोमो, और इसके बाद अपने पास बचा हुआ पूरा का पूरा क्या है अपने पास, फिनोल, राइट। तो आप लोग चेक करें यहाँ पर क्या हो अपने पास, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। इसकी जो लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है, राइट। तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना वो यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें इसमें अपन लोगों को सेम दिख रही है, लेकिन इसमें कुछ अलग काम करना है तो इसमें कुछ अलग काम करना है, और दोनों को कंपैरिजन करके अपन लोगों ने चीज को कितना आसान बना दिया। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक बार इसका फटाफट ना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात करते हैं अपन लोग, है ना।
हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो है ना, अभी अपन लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो अपने पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो अपने पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनका साइकिल, उनका चक्र। और मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूं, अभी जो मैं चक्र बताने वाला हूं ना आप लोगों को, वहां से हर साल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान से समझे, पूरी साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में फोकस करवाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज अच्छे से चेक करें। अपने पास है ना, मैं इस साइकिल को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इस चक्र को मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बेंजीन से। सबसे पहले इसको अपन लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? यस, तो क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग एक एक बात को ध्यान से समझोगे, हमें बेंजीन से बनाना है, वापस करोगे, एक एक बात को ध्यान से समझना। बेंजीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाना है अपन लोगों को? यस, बेंजीन से क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाना है, इसका क्या मतलब हुआ कि अपन लोगों को यहाँ पर नाइट्रीकरण कराना पड़ेगा। और जब भी नाइट्रीकरण कराना होता है तो नाइट्रीकरण के लिए हमेशा यूज किया जाता है नाइट्रीकारी मिश्रण का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या बोलेंगे अपन लोग? यस, क्या बोलेंगे? नाइट्रीकारी मिश्रण। नाइट्रीकारी मिश्रण क्या होता है तो उसको भी समझ ले आप लोग, है ना। नाइट्रीकारी मिश्रण होता है अपने पास तनु HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। बात को ध्यान से समझे प्लीज, है ना। नाइट्रीकारी मिश्रण अपने पास क्या होता है? तनु HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, राइट। तो अपने पास आप लोग इसको चेक करें अच्छे से। नाइट्रीकारी मिश्रण अपने पास क्या होता है? तनु HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रीकारी मिश्रण। अब ये काम कहां पे आता है? तो यदि किसी भी अभिक्रिया में अपन लोगों को नाइट्रीकरण करवाना है, NO2 को यदि ऐड करवाना है, तो हमेशा इस्तेमाल किसका किया जाएगा? नाइट्रीकारी मिश्रण का, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, यहां पर अपन लोग इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे? तनु HNO3 और सांद्र H2SO4, राइट। तो अपने पास आप लोग चेक करें, यदि बेंजीन से क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन। तो अभिक्रिया आप लोग किसके साथ में करवाओगे? तनु HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। तो अपने पास बेंजीन के ऊपर यदि नाइट्रो समूह आके ऐड हो जाएगा तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? यस, इसको बोला जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। चलो इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोगों को बनाना है एनिलीन। क्या बनाना है? एनिलीन, यानी कि NH2, ठीक है। बेंजीन के ऊपर यदि NH2 आके ऐड हो जाता है तो उसका नाम अपने पास क्या होता है? यस, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे, वो ध्यान से यहाँ पे पूरे को चेक करो अच्छे से, इसको भी देखो, इसको भी देखो। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन, यानी जब अभिक्रिया इधर से इधर गई ना तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, ऑक्सीजन का तो क्या हो चुका है? निष्कासन, और हाइड्रोजन आकर के ऐड हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताओ ऐसा कब होता है? ठीक है, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाता है। तो ये कंडीशन तब होती है जब अपने पास अपचयन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? अपचयन की। और अपचयन अपन लोग जब भी कराते हैं तो अपचयन के लिए हमेशा धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे निर्मल पंडित पटना, यानी निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। वो क्या होते हैं? अपचयक होते हैं अपने पास, ठीक है। मतलब जब भी अपचयन करवाना उनका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है Sn प्लस HCl, या फिर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो Fe प्लस HCl या Cu प्लस HCl, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इस्तेमाल धातु का करना है आप लोगों को, ये पूरा ध्यान रखना है। जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो गया और किसका निर्माण हो चुका है? एनिलीन का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब इस एनिलीन को पुनः और आगे बढ़ाते हैं ना। अब आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या करना है, उन चीजों को समझे। एनिलीन को आगे बढ़ाना है। एनिलीन से आप लोगों को क्या बनाना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये अभिक्रिया अपन लोगों ने किसके अंदर की थी डिस्कस, तो क्या बोलेंगे अपन लोग? सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अपन लोग यहाँ पर किसके साथ में करवाएंगे? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है अपन लोगों को क्या करना है? एनिलीन की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया करवानी HNO2 के साथ में। HNO2 को अपन लोग क्या बोलेंगे? यस, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे चेक करें, अपने लोग जैसी इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवाएंगे तो अपने पास किसका निर्माण हो जाता है? N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब देखो यहां से वापस बहुत सारी वो जो होती है रिएक्शन अपने पास Cu2 Cl2 के साथ में करवाओगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? यस, क्लोरोबेंजीन का। इसके विक्रिया किसके साथ में करवाओगे आप लोग? Cu2Br2 के साथ में, तो किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास?
यस क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यदि इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अपन लोग Cu प्लस HCl के साथ में, तो वापस कौन बन जाएगा अपने पास, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन और करवाते हैं आगे Cu प्लस HBr के साथ में, तो किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। अभी क्रिया यही खत्म नहीं होती है, आगे से आगे चलती रहती है। तो आप लोग देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी क्या करवाते हैं HBr4 यानी बोरोफ्लोरिक एसिड के साथ में, तो अपने पास यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आके कौन ऐड हो जाता है, F। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है KI के साथ में, तो किसका निर्माण हो जाता है अपने पास, तो आप लोग चेक करें यहाँ पर आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं, यदि इसका कराया जाता है उच्च ताप की उपस्थिति में जल अपघटन, क्या कराया जाता है, उच्च ताप की प्रेजेंट में जल अपघटन कराया जाता है, तो बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर आकर के ऐड हो जाता है OH, और इस OH को अपन लोग कहते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, फिनॉल। बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। अब अपन लोगों को वापस फिनॉल से बनाना है वापस बेंजीन। फिनॉल से क्या बनाना है अपन लोगों को, वापस बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया कराई जाती है जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण की प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो Zn क्या करता है, O के साथ अभिक्रिया करता है और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और यहां पर अपने पास जो निर्माण होता है वो निर्माण किसका हो जाता है, बेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अपन लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बेंजीन, कंप्लीट करते करते वापस एंड तक आ गए, वापस कौन बन गया अपने पास, बेंजीन बन गया, ठीक है। अब यहां से देखो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओ तो भी बना दोगे आप लोग, एनिलीन से बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड बनाओ तो भी बना दोगे, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाओ तो भी हो जाएगा, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बनाओ तो भी हो जाएगा। अरे कुछ भी पूछ लो, जितना पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से पूछ लो कि आयोडोबेंजीन बनाओ तो भी कर देंगे, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से फिनॉल पूछ ले, तो ये पूछ ले कि फिनॉल से बेंजीन का निर्माण करना है कितना आसान है। यदि ऐसा कहेगा कि बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना देंगे, नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा अपने पास, एनिलीन बन जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसी प्रकार से मजा आना चाहिए आप लोगों को। अपने पास बुक के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं मिलने वाली आप लोगों को, लेकिन अपन लोग जब है ना चैप्टर के जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर एक प्रश्न का आंसर अपन लोग बहुत ही परफेक्टली देंगे अपन लोग, राइट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको कॉपी के अंदर नोट कर दे अच्छे से, है ना, ठीक है। ओके चलो इसको आप लोग जल्दी से एक बार करें नोट, और अपन लोग मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।